माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4, जैसे को तैसा कहानी। जैसे को तैसा यानी कि जो जैसा करेगा उससे वैसा ही फल मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। उज्जैन नगर में हरिदास नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करता था। उज्जैन नगर में हरिदास नामक यानी कि हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो भिक्षा मांगकर यानी कि भीख मांगकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसे भिक्षा में एक सेर चावल मिले। मौसम खराब होने के कारण वो चावल पका नहीं पाया। एक दिन उसे भिक्षा में यानी कि भीख में एक सेर चावल मिले, जिससे मौसम खराब होने के कारण वो पका नहीं पाया। उसी नगर में सुनंदा नामक एक महिला रहती थी। हरिदास ने सुनंदा को चावल दिए और उन्हें पकाने के लिए कहा। उसी नगर में सुनंदा नामक यानी कि सुनंदा नाम की एक महिला रहती थी। हरिदास ने सुनंदा को चावल दिए और उन्हें पकाने के लिए कहा। सुनंदा ने कहा कि उसके घर में चावल पकाने की हंडिया नहीं है। तब हरिदास ने उसको एक हंडिया दी और कहा कि इसमें चावल पका दो। सुनंदा ने कहा कि उसके घर चावल पकाने की हंडिया नहीं है। तब हरिदास ने उसको एक हंडिया दी और कहा कि इसमें चावल पका दो। सुनंदा ने हंडिया में चावल पकाए और हरिदास के सामने लाकर रख दिए। हरिदास को हंडिया में एक पाव चावल कम लगे। हरिदास ने कहा, बहन, ये हंडिया कह रही है कि तुमने इसमें से एक पाव चावल निकाल लिए हैं। इस पर सुनंदा बोली, क्या तुम्हारी हंडिया बात भी करती है? सुनंदा ने हंडिया में चावल पकाए और हरिदास के सामने लाकर रख दिए। तब हरिदास ने सुनंदा से कहा कि तुमने इसमें से एक पाव चावल निकाल लिए हैं। इस पर सुनंदा बोली, क्या तुम्हारी हंडिया बात भी करती है? इस हंडिया के बोलने से ही तो मेरे पेट का गुजारा हो रहा है। हरिदास ने कहा कि इस हंडिया के बोलने से ही तो मेरे पेट का गुजारा हो रहा है। हरिदास ने कहा। इस पर सुनंदा हंसी और बोली, हरिदास भाई, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। कम से कम ये हंडिया दे दो तो इससे बात करके मेरा समय कट जाया करेगा। इसके लिए तुम जितने पैसे मांगोगे मैं दे दूँगी। सुनंदा ने कहा, हरिदास भाई, मेरा कोई नहीं है, कम से कम ये हंडिया मुझे दे दो, जिससे बात करके मेरा समय कट जाया करेगा। इसकी कीमत पूरे 2000 रुपये है। हरिदास ने कहा, इसकी कीमत पूरे 2000 रुपये है। यदि तुम इतना पैसा दे सकती हो तो मैं ये हंडिया तुम्हें दे सकता हूँ। हरिदास ने कहा कि तुम अगर इतना पैसा दे सकती हो तो मैं तुम्हें ये हंडिया दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इतना पैसा तुम्हें दे दूँगी। सुनंदा ने कहा, ठीक है, मैं इतना पैसा तुम्हें दे दूँगी। ये कहकर सुनंदा ने हरिदास को 2000 रुपये दिए और हंडिया ले ली। हरिदास रुपये लेकर चला गया। सुनंदा ने उत्सुकता के साथ हंडिया के सामने एक गिलास लाकर रखा और हंडिया से पूछा, हंडिया बता, मैंने क्या लाकर रखा है? हंडिया ने कुछ ना कहा तो सुनंदा ने उसके सामने तरह तरह की चीज़ें लाकर रखी और सवाल किए, पर हंडिया कुछ ना बोली। सुनंदा को हरिदास के छलावे पर क्रोध आ गया और वह बहुत दुखी हुई। सुनंदा ने हंडिया के सामने एक गिलास लाकर रखा और तरह तरह की चीज़ें लाकर रखी, पर हंडिया ने कुछ नहीं कहा। हंडिया कुछ नहीं बोली। तब सुनंदा को हरिदास के छलावे पर यानी कि उसके धोखे पर बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया और सुनंदा बहुत दुखी हुई। उधर हरिदास 2000 रुपये लेकर चला जा रहा था। रास्ते में एक कुत्ता उसके पीछे लग गया। हरिदास ने उसको पकड़कर रस्सी से बांध लिया और अपने साथ लेकर चल पड़ा। हरिदास 2000 रुपये लेकर रास्ते में जा रहा था, तब उसके पीछे एक कुत्ता पड़ गया। हरिदास ने कुत्ते को रस्सी से बांध लिया और अपने साथ लेकर चल पड़ा। उधर से ही एक अफसर घोड़े से गुज़र रहा था। एक अफसर घोड़े पर सवार होकर गुज़र रहा था। उसने देखा कि हरिदास कुत्ते पर सवार होकर जा रहा है। इस पर अफसर ने हरिदास से कहा, भाई, ये बताओ, तुम्हारा कुत्ता अच्छा है कि मेरा घोड़ा? इस पर अफसर ने कहा कि भाई, बताओ कि तुम्हारा कुत्ता अच्छा है या मेरा घोड़ा? आपका घोड़ा मेरे कुत्ते के मुकाबले कहीं से भी अच्छा नहीं है। हरिदास ने कहा, आपका घोड़ा मेरे कुत्ते के मुकाबले कहीं से भी अच्छा नहीं है। इसे दिन भर घास दाना देना पड़ता होगा, पानी पिलाना पड़ता होगा, फिर मालिश करनी होती होगी। एक आदमी को उसकी देखभाल में ही रहना होता होगा। हरिदास ने कहा कि आपके घोड़े को दाना देना होता होगा, पानी पिलाना होता होगा और एक आदमी उसकी देखभाल में ही रहता होगा।
पर मेरा कुत्ता ऐसा नहीं है। हरिदास ने कहा, मेरा कुत्ता ऐसा नहीं है। जहाँ छोड़ दो वो अपना भोजन तलाश लेता है, खा पी कर वापस घर आ जाता है। इसने आज तक मुझे तंग नहीं किया। हरिदास ने कहा कि मेरा कुत्ता ऐसा नहीं है, इसे जहाँ छोड़ दो ये वहाँ पर अपना भोजन तलाश कर लेता है और खा पी कर घर वापस आ जाता है। इसने आज तक मुझे तंग नहीं किया, इस लिहाज से मेरा कुत्ता ही अच्छा है। हरिदास की तर्कसंगत बात सुनकर अफसर बोला, हरिदास, क्या तुम हमारे घोड़े के बदले में इस कुत्ते को दे सकते हो? अफसर ने हरिदास से कहा, क्या तुम हमारे घोड़े के बदले में इस कुत्ते को दे सकते हो? हरिदास ने ना नुकुर की तो अफसर जिद करने लगा। अंत में हरिदास ने कुत्ता अफसर को दिया और उसका घोड़ा ले लिया। अंत में हरिदास ने अफसर को कुत्ता दिया और उससे उसका घोड़ा ले लिया। अफसर ने पूछा, इस कुत्ते पर सवारी करते समय इसे काबू में कैसे रखा जाता है? हरिदास ने उससे पूछा कि इस पर सवारी करते हुए इसे काबू में कैसे रखा जाता है? हरिदास ने बताया, लचीली छड़ी के 2-3 चाबुक इसकी पीठ पर जमा देना, तुरंत ही ये काबू में आ जाएगा। हरिदास ने कहा कि लचीली छड़ी के 2-3 चाबुक इसकी पीठ पर जमा देना और ये तुरंत ही काबू में आ जाएगा। हरिदास शान से घोड़े पर बैठकर चला गया। उधर अफसर ने कुत्ते पर बैठकर उसको आगे बढ़ाना चाहा तो कुत्ता टस से मस ना हुआ। अफसर ने छड़ी से कुत्ते की पिटाई कर दी। कुत्ता क्रोधित हो गया और घुर्राकर अफसर पर लपका और उसे काटकर भाग खड़ा हुआ। अफसर के काटो तो खून नहीं, क्योंकि घोड़ा भी हाथ से गया और कुत्ता भी। हरिदास शान से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उधर अफसर ने कुत्ते को बढ़ाना चाहा तो कुत्ता आगे नहीं बढ़ा और अफसर ने कुत्ते की पिटाई कर दी, जिससे कुत्ता क्रोधित हो गया और वो अफसर के काट कर भाग गया। इससे क्योंकि घोड़ा भी हाथ से गया और कुत्ता भी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इससे आगे का पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।